है, कहते हैं क्या कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। क्यों आज हम ये बात क्यों बोले? भाई बांग्लादेशियों को औकात तो बताना है। सुन ले बांग्लादेशी, यदि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर इसको अपने नंबर से शेयर कीजिएगा। और भारत माता की कसम, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने नंबर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा। तो चलिए आज लपेटते हैं बांग्लादेशियों को। देखिए बांग्लादेशी आए दिन लगातार भारत को धमकी देते रहता है और हद तो तब हो गई कि अब कहता है कि हमारे पास इतना मजबूत सेना है कि हम एक दिन के अंदर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने कब्जे में ला सकते हैं। और इतना तो छोड़िए, वो ये कहता है कि हम अमेरिका को भी फतेह कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो सबसे पहले उसका मत्था उड़ जाता है। इसीलिए क्योंकि आज इसको औकात दिखाना है। देखिए क्या है, बांग्लादेश हाल फिलहाल में क्राइसिस से जूझ रहा था। भारत अपना अभिन्न अंग समझ करके, हम लोग समझते हैं, अभी भी हम लोग ये नहीं समझ रहे कि बांग्लादेश दूसरा है। हम लोग बांग्लादेश को अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या नेपाल हो या म्यांमार हो या भूटान हो या पाकिस्तान हो, इस सबको हम लोग दूसरा देश नहीं मानते हैं। हम सबको पता है कि भूटान भारत की गोद में है, सबको पता है नेपाल भारत की रक्षा सुरक्षा के कारण सुरक्षित है। उसके बाद पाकिस्तान जब चाहे तब हम उड़ा दें लेकिन छोड़ देते हैं। हम लोगों को पाकिस्तान से नफरत नहीं है, हम लोगों को पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी से नफरत है। लेकिन एगो पतवा है, छुटकिनमा है, भुट्टा है, और वो दिन प्रतिदिन उगलते रहता है, गाली उगलते रहता है। देखिए जब तक शेख हसीना का समय था तब तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जब से ये बकार यूनुस, मोहम्मद यूनुस आ गया, ये बोगला जैसा है और ये अनवरत कुछ न कुछ आग उगलते रहता है। जानते हैं क्या कहता है? एक कहता शेख हसीना को भेज दो। क्यों शेख हसीना को भारत सरकार नहीं भेज रही है पता है? इसीलिए क्योंकि ये लोग शेख हसीना को मार देगा, शेख हसीना को मरवा देगा। इसके पिता के साथ भी यही हुआ था। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ और किस तरह हुआ, बाद में इसको हम क्षमता दिलाते हैं कि तुम हो क्या। पहले देखते हैं आगे। देखिए हम सबको पता है कि 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ। जब भारत का संविधान बन रहा था तो पपिया पाकिस्तान का जो एक लीग था, मुस्लिम लीग, वो हिस्सा नहीं लिया और शुरू से अलग मांग करने लगा। मांग अलग करने लगा। भारत के नेता सब, भारत के वीर पुरुष सब क्या किए, अलग कर दिए। चलो ठीक है तुम अलग लो भैया। जब पपिया, जब पुत्र कुपात्र हो जाता है तो उसको अलगे बता दिया था जो अलग मर, ठीक है, तो अलग देश बना दिया। अलग देश बनने के बाद ये लोग कट्टरपंथी हो गया, ये लोग इस्लामिक देश बना लिया। अभी तक रिपब्लिक है बांग्लादेश, लेकिन अब पाकिस्तान और चाइना के गिरफ्त में घिर चुका है ये। और ये हमेशा ये कहता है कि अब हम इसको इस्लामिक देश बना देंगे। इस्लामिक देश बनाने से क्या होता है जरा जान लीजिए। अल्पसंख्यकों को पर भयानक जुल्म होता है। भारत की समस्या अलग है, भारत एक अलग चीज है। भारत, देखिए भारत में भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक अलग चीज है और इस्लामिक राष्ट्र अलग चीज है। इस्लामिक कट्टरपंथी होता है, वो दूसरों की रक्षा करना नहीं जानता है, बस वो इतना जानता है कि जो मुसलमान, जो इस्लाम नहीं है वो काफिर हुआ और काफिर को मार दो। और इस तरह से कई सारे नरसंहार हुए। ये बात हम और आपके सामने छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आज बांग्लादेशी को बांग्लादेश में ही समझ में आ जाएगा कि भाई हम क्या है। जरा देखिए आवामी लीग, देखिए सबसे पहली बात तो ये हम लोग जान गए कि पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी पाकिस्तान का ही हिस्सा बना दिया, है कि नहीं। उधर वाले, वो जो अभी पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया और जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो जरा समझिए, ठीक है। 1949 ईस्वी में आवामी लीग की स्थापना हुई। 1949 ईस्वी में आवामी लीग की स्थापना हुई। 1949 ईस्वी में आवामी लीग की स्थापना हुई और इसके तहत क्या किया,
पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1966 ईस्वी में 6 बिंदु आंदोलन, 1966 ईस्वी में 6 बिंदु आंदोलन हुआ और 1970 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा गया, जिसमें जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान कौन है? ये देखिए, ये है शेख मुजीबुर रहमान। ये है बड़ा सीधा साधा, बड़ा एकदम प्यारा सा नेता थे, बहुत बढ़िया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये क्या किए, तो पूर्वी बंगाल से रह करके, पूर्वी पाकिस्तान से रह करके ये चुनाव जीते। पूर्वी पाकिस्तान में रहकर चुनाव जीतने वाले ये पहले नेता थे। इनके पार्टी का नाम था आवामी लीग। ये 1970 में चुनाव हुआ और ये भारी बहुमत से जीत गए। जब ये जीते तो अपने नेता से मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अपने नेता से मिलने गए, अपने प्रतिनिधि से मिलने गए, अपने संसद से मिलने गए, उसके बाद अपने जनता से मिलने गए। जैसे ही वहां गए, इसको साजिश के तहत घेर लिया और घेर करके कारागृह में बंद कर दिया। देखिए, ठीक है, इसको क्या किया, घेर लिया और घेर करके इसको बेकार। देखिए क्या कर रहा है, 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर और आवामी लीग यानी पूरा पार्टी 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। ये कह दिया कि बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में घोषित किया जाएगा। अगर आप देखिए वहां पर क्या होता था, पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र बड़ा था, पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र छोटा था। तो वहां से लोग आकर के यहाँ की बहन बेटियों को उसके साथ बलात्कार कर लेता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, उसको मार देता था। मतलब वहां की महिलाओं को, वहां की लड़कियों को रखेल समझता था। वैसे भी वो बाढ़ प्रभावित एरिया था, वहां पर कई प्रकार से और कई नदियों के द्वारा बाढ़ आता, जिसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो इसके कारण वो तो अपने त्रस्त था, ठीक है ना, लेकिन वहां पर इतना त्रस्त रहने के बाद भी पाकिस्तान के लोग सब आकर के यहाँ की महिलाओं के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करता था। इसीलिए तंग आकर के ये घोषणा कर दिए कि हम एक अलग देश बनाएंगे। अगर तुम हमको पकड़ करके जेल में बंद कर दोगे, अगर तुम हमको पकड़ करके समाप्त करने के फिराक में लगल हो, तो बांग्लादेश को एक अलग देश बना देंगे और तुम अपना अपना काम करो। ठीक है, लेकिन ये बात हजम नहीं हुआ। ठीक है, और हजम जो नहीं हुआ तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का मार काट शुरू हो गया। किसके बीच? बांग्लादेशी लोगों के बीच और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के बीच भयानक मारकाट शुरू हो गया। और जब भयानक मारकाट शुरू हो गया तो हम लोग तो दादा हैं, जब चिल्लाहट उठने लगी तो हम लोग बॉर्डर को खोल दिए, बोले हे जिसको आने का है आओ। तो जानते हैं पश्चिम बंगाल में अभी जो रोहिंग्या चल रहा है, वहीं के रोहिंग्या है सब ठो। हम लोग उस सबको शरण दे दिए, बोले हे रहो, जान बचे तो लाख हो पाए। वो लोग जान बचाने के चक्कर में भारत में आ गए और भारत में रहने लगे कि भैया तब तक रहने दीजिए जब तक वहां पर मारकाट चल रही है। भयानक मारकाट चला, लेकिन जब देखिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में आकर के शरण ले लिए। अब भारत में शरण ले लिए तो भारत तो शरणागत वत्सल है, भारत में तो राक्षस भी आ जाए तो भी उसको रहने दे, फिर भी वो तो अपन पतवा पतवी सब थी तो रहने लगे। ठीक है, उसके बाद वही हुआ 1971 ईस्वी की लड़ाई किसी के छुटल नहीं है कि हम लोगों के देश के 90 जवान वहां के 90,000 सैनिक पर कैसे भारी पड़ गए। अरे जूता से जुतिया दिया पाकिस्तान के सैनिकों को। वो बात हम लोग 1971 की लड़ाई पर एक स्पेशल वीडियो देखेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान को औकात भारत के 90 सैनिक ही दिखा दिया लोंगे वाला बॉर्डर पर। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे जूता से जुतियाया और रात में 12 बजे रात में उसको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। 1971 ईस्वी में आजादी दिला दिया। मुक्ति वाहिनी सेना थी बांग्लादेश की, वो भारत के सेना के साथ मिलकर के और पूरी लड़ाई लड़ी। उस समय में भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता। का रुख एक हम खंडी खंडी कर देते हैं। और पाकिस्तान का कितना सारा टैंक अभी भी भारत में पड़ा हुआ है,
वो जो छीने हुए थे, और हथियार भी, लेकिन वो हथियार कौन काम के, बाल बच्चा सब खेल रहा है उसका। ठीक है, अब देखिए आगे, शेख मुजीबुर 1972 ईस्वी में प्रधानमंत्री बन गए बांग्लादेश के। बांग्लादेश अलग हो गया, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बन करके तैयार हो गया। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बन गए, वो अलग देश बन गया, रजिस्टर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ के लोगों का क्या कहें, यहां से भारत में जो 1 करोड़ लोग आकर के रहे थे, बचरगर गया नहीं, सब ठो यहीं रह गया। मुफ्त में खाना मिलता था, मुफ्त में सब कुछ मिलता था। अभी भी ममता बानो दीदी जो है ना, ये दीदी का नाम देखे होंगे, शान जानते होंगे, इसको हम बानो दीदी कहते हैं। ये बानो दीदी इन्हीं के रोहिंग्या मुसलमान के बदौलत सरकार बनाती हैं, तो ये कैसे जाने दे। लेकिन अब जो है, ये जो देख रहे नहीं, भयानक मूड में आ चुके हैं। ये बोले कि ना, अब भारत में एक भी बांग्लादेशी को रहने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से कई सारी घटनाएं घटित हुई। देखिए 1974 ईस्वी में देश में भीषण बाढ़ हुआ। वैसे भी दुनिया में सबसे बेसी बाढ़ यही पपिया के देश में आता है, ठीक है ना, जिस बाढ़ में 28,000 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद देश में आपातकाल की स्थिति ऐसी आ गई कि भारत से करोड़ों बिलियनों कर्ज लिया। हम बताएंगे दोनों देश के बीच में कितना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, सब कुछ बताएंगे, कितना हथियार है वो भी बताएंगे, विश्वास रखिए आप। चलिए देखिए, फिर उसके बाद 1975 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, सैनिक ने इसका तख्ता पलट कर दिया और पलटते ही इसकी हत्या कर दिया। मैंने 1975 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान वहां के पिता कहलाए, उन्हीं को ये लोग वहां के सैनिकों ने मार दिया। और अभी हाल फिलहाल में शेख मुजीबुर रहमान के जितने स्टैच्यू बने हुए थे, जितने मूर्तियां बनी हुई थी, सब मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये है एहसान फरामोश है ये पपिया सब। ठीक है, इस सबको मेन बात है, पढ़ा लिखा नहीं, पंचर बनाता है पपिया सब, जिंदगी भर झूठ की खेती करता है, पढ़ेगा लिखेगा, बड़का साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर सब जाएगा तब ना, गाय बकरी खाता है और ऐसे ही करता है। 1976 ईस्वी में सैनिक शासन की स्थापना हो गई, और सैनिक जैसे ही शासन की स्थापना हुई तो बाहर के ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया। बाहरी यूनाइटेड नेशन कहा कि ना, अब तुमको कुछ नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद 77 में जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने और इस्लाम को संवैधानिक मान्यता दे दी। मतलब 1977 ईस्वी में बांग्लादेश इस्लामिक देश बन गया। किसने बनाया? शेख जियाउर रहमान ने। ठीक है, उसके बाद 1979 ईस्वी में चुनाव हुए और फिर सैनिक से तख्ता पलट कर दिया, और उसके बाद जियाउर रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी फिर से जीत गया। जियाउर रहमान तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन उसी में मारे गए। 1981 ईस्वी में देख रहे हो, एक भी राष्ट्रपति, एक भी प्रधानमंत्री वहां सुरक्षित नहीं। तो जब बड़ा लोग सुरक्षित नहीं, तो वहां के पब्लिक का हाल क्या होता होगा, ब्रेन लगाइए। ठीक है, और ये शेख जियाउर रहमान 1981 ईस्वी में मारे गए, और 1981 ईस्वी में मारने के बाद अब्दुल सत्तार राष्ट्रपति बन गए। फिर वो भी तख्ता पलट के में वो भी, उसकी भी समाप्ति हो गई। 1982 ईस्वी में ये फिर से तख्ता पलट में आई। फिर उसके बाद कुरान हदीस वगैरह को, मतलब कहने का मतलब है पूरा इस्लामीकरण कर दिया। किसको? बांग्लादेश को पूर्ण रूप से इस्लामीकरण कर दिया। उसके बाद 1986 ईस्वी में संसद और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुए, और एरशाद नामक एक नेता थे, वो विजय घोषित हुए। अब एरशाद व्यक्ति देखिए थे बढ़िया, लेकिन थे तो इस्लामिक कट्टरता ना। ठीक है, और ये क्या किया, संविधान, ये सैनिक शासन को हटा दिया और संविधान को बहाल कर दिया। तो कोई पूछेगा कि संवैधानिक सरकार चलाया किसने? तो एरशाद ने चलाया। एरशाद से पहले सैनिक शासन चलता था। यहां से वो बेचारा, देखिए है, जब एक तरह से स्टेबल कानून नहीं रहेगा, स्टेबल सरकार नहीं रहेगी, तो यही हालत होगा। 1987 ईस्वी में विपक्ष हड़ताल पर बैठ गया और पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गया। ठीक है, 1988 ईस्वी में 1/3 भाग पानी में डूब हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए। मतलब कहने का मतलब 1/3 भाग बाढ़ से प्रभावित हो गया। अब प्रभावित होगा कैसे, नहीं बताएंगे ना कैसे, विश्वास रखिए ना। 1990 ईस्वी में भारी जनविरोध के बाद ये एरशाद जो है, एक अच्छे व्यक्ति होने के बाद ये पार्टी से इसको इस्तीफा देना पड़ा, हट गए। फिर उसके बाद 1991 ईस्वी में
जो जिया उर रहमान जो थे उसकी वाइफ खलीदा जिया प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, जिया उर रहमान की वाइफ खलीदा जिया प्रधानमंत्री बन गई और शासन चलने लगा। फिर आवामी लीग सत्ता में वापस आई और शेख हसीना, वही आवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, और उसी की बेटी थी शेख हसीना। शेख हसीना शासन में आई, हाल फिलहाल तक शासन किए। देश में क्राइसिस हुआ और शेख हसीना को मजबूरन बस भागना पड़ा और देश में हड़तालों का दौर शुरू हो गया। एकदम भयानक स्थिति में फिर भारत के पास फिर से हाथ पसारी और शेख हसीना भारत के साथ इतने गहरे संबंध में बंध गई कि भारत सरकार उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। मतलब हर समझे न कि एशिया का तीसरा सबसे मजबूत सेना बना दिया। ठीक है, भारत में क्या कहते, बांग्लादेश में जितना कार वगैरह, बस वगैरह, टेम्पो वगैरह बनता है उसका 90% पाट पुर्जा भारत से जाता है। ठीक है, और वो आएगा भारत से लड़ने। बताते हैं कैसे, विश्वास रखिए ना कैसे। 1998 ईस्वी में फिर से बाढ़ तबाही में मचा दिया। ठीक है, और 1975 ईस्वी में 1998 की बात कर रहे हैं, एक काम तो हो गया कि पूरा देश बाढ़ से दह गया। फिर उसके बाद 1975 ईस्वी में जो शेख हसीना के पिता की मृत्यु मतलब को मारा गया था, उसके केस में 15 पूर्व नौसैनिक अधिकारी को फांसी की सजा सुना दिया गया। कितने साल के बाद 75 में मारा गया और 98 में जाकर के उसको फांसी हुई। 15 पूर्व नौसैनिक को जिसने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल हुए। ये थे शेख मुजीबुर रहमान। इसकी हत्या में जो शामिल हुए, ये है शेख हसीना। ये शेख हसीना है, बड़ा एकदम अच्छी लेडी है और बड़ा बढ़िया व्यवहार करती है। और ये है उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान। 2000 ईस्वी में स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद एक पाकिस्तानी राजनयिक ने यह विवादित बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो गई। मतलब विवादित बयान, ये सब तो बबियात है, इस काम तो मिलता है नहीं। 2001 ईस्वी में आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग हार गई और जब हार गई तो फिर से खलीदा जिया, जो जनरल जियाउर रहमान की पत्नी थी, वो फिर से सत्ता में वापस लौटी। भारी बहुमत के बाद शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बन गई 2008 में। और 2013 में जमानत ए इस्लाम पार्टी के नेता अब्दुल कादर मुल्ला 1971 ईस्वी के बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए अपराधों के लिए फांसी की सजा इसको हो गई। और 2008 से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री शेख हसीना ही थी। लेकिन वहां के क्राइसिस हो जाने के बाद, वहां पर बहुत सारी मारामारी हो जाने के बाद फिर से वहां सैनिक सरकार का गठन हो गया। और फिर से सैनिक सरकार में यही जो कार्टून कुमार है, ये कार्टून कुमार वहां के प्रधानमंत्री बन गए। कौन है ये देखिए पबिया, देखिए अगर ये नहीं रहता ना, देखिए ये है, इसका नाम है मोहम्मद यूनुस खान। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, डॉक्टर यूनुस लिखाते हैं, लेकिन वो वाला गुण इसमें नहीं है। ये जब दूसरों को आप भड़काने का काम करेंगे तो यही हालत होगा। इधर देखिए, ये चीज को कभी भूल नहीं सकते हैं हम लोग। 1971 ईस्वी की लड़ाई, 1971 ईस्वी की लड़ाई में भारत अगर नहीं रहता ना तो एक भी लड़की सुरक्षित नहीं रहती, एक भी महिला सुरक्षित, और पूरा बांग्लादेश मिट्टी में मिल जाता। वो तो भारत का मदद मिला कि बांग्लादेश आज अलग देश बन करके है, और आज नहीं कल तो वो भारत का हिस्सा बनेगा ही, वो तो हम सब जानते हैं। ये भारत, ये बांग्लादेश का नक्शा है, लेकिन ये नक्शा अपने आप को बहुत कुछ बताता है। ये देखिए, ये आपको अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश की नदियां हैं। ये देखिए, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तक वो भारत में है तब तक वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। लेकिन जैसे ही ये नदी कहां घुस जाए, जैसे ही ये नदी आ जाए कहां, जैसे ये नदी आ जाए बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है जामुना। इसका नाम हो जाता है जामुना। और जामुना जैसे ही एक नदी भारत में
गंगा नदी तो भारत में है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा। और जब दोनों नदियां आपस में मिलती है तो मिल करके यहां से एक संयुक्त धारा निकलती है। तो ये भी बाढ़, दोनों नदी बाढ़ लाने वाला है। इधर मेघना, कृष्णा, ये सुरमा नदी, ये सब तो छोटकी छोटकी नदी है। ये दोनों नदी इतना खतरनाक नदी है कि बांग्लादेश को बाढ़ ला देती है। ज्वार भाटा, सबको पता है, ज्वार भाटा उठता है, बांग्लादेश को नुकसान, सुनामी आता है। तो भाई कनियो ठो पुण्य का काम करो ना, जो काम नहीं होता है वो काम नहीं करो। कम से कम भारत के साथ दुश्मनी नहीं लो। हम लोगों का शेर अभी सो रहा है तो तुम लोग नहीं समझते हो, ये अभी सो रहा है तो इसको नहीं समझते हो। भाई ये अकेले में इसको इतना पावर है कि ये लपेट मारेगा, चल जाओगे दुनिया से, है कि नहीं। अब इधर देखिए, ई चचा को देखिए, ई चचा को देख रहे हैं, यही चचा बोले, क्या बोले कि भारत के पास जितना हमरे से सटल राज्य है वो सब मेरा है, जब चाहेंगे तब उसको अपने कब्जा में कर लेंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये वाला रिक्शा भारत में बंद है, जो चीज भारत में बंद है वो चला रहे हैं। वो में टायर लगल होगा भारते का, वो धुरी और पैडिल लगा होगा भारते का, देखिएगा इस पर लिखल होगा भारत मेड इन इंडिया। ये बुढ़वा को से नहीं पता, बाप जन्म में स्कूल जाएगा तब ने। जिस दिन बोले थे इसको कि बेचारे स्कूल जाना, तो वही दिन वो की कर रहा था, नहीं हमें नहीं चाहिए दादा, तो चलाओ रिक्शा। और ये लोग भारत को फतेह करने निकला है, कौन चीज से पता है, ये देखिए सैन्य, आहा किससे, रिक्शा से। ये रिक्शा भारत में चलता है, अभी लोग बताइए, है कि नहीं। जो काम हम लोग छोड़ दिए वो काम ही शुरू कर रहा है। अरे पपिया कई के गधा सब, पहले अपने आप में सुधारो, पहले खाए के जो औकात नहीं है, खाए के जो उपाय नहीं है, पहले खाए का उपाय तो करो। कैसे करोगे, भारत सरकार बंद कर दिया, एगो ट्रेन चलती थी उसको बंद कर दिया, भारत से व्यापार बंद कर दिया, भारत से 90% ऑटोमोबाइल का पार्ट बांग्लादेश में जाता था, बंद कर दिया का नहीं। टमाटर, सब्जी, साग सब बंद कर दिया का कुछ नहीं जाएगा, चावल दाल सब बंद कर दिया। सबको पता है कि वहां गेहूं की उपज नहीं होती है, वहां चावल की उपज नहीं होती है, वहां जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है, वहां पर कोयला नहीं है, वहां पर पेट्रोलियम नहीं है, सब भारत से जाता था, सबको बंद कर दिया। और जानते हैं अभी भारत सरकार की विदेश नीति ऐसी है कि यदि भारत सरकार मुंह मोड़ ले तो न रसिया मदद करेगा, न अमेरिका मदद करेगा, न इजराइल मदद करेगा। यानी भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान को छोड़ करके दुनिया का कोई ताकत नहीं सबको। और ये दोनों साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, एक तो अपने कंगाल है और दूसरा सबको कंगाल बनाता है, तो दोनों इसको लेकर के चाप देगा, फिर इसको अपने कब्जे में कर लेगा और कहेगा कि अब तुम भी मेरा क्या हो, एक उपनिवेश हो। ये लोग समझता नहीं है, देख रहे हैं ना ये भैया को, इसको देखिए धोतल कुमार सब है, देखते हैं ना धोतलू सबको, है पढ़ने के टाइम जब बोल रहे थे पढ़ो तो पढ़ेगा ना, की करेगा, रिक्शा चलेगा, नहीं दादा रिक्शा चलेगा, चलाओ ठीक है रिक्शा चलेबे करो, लेकिन अगर कम से कम ये देख लोगे तो बेहतर रहेगा। सभी बांग्लादेशियों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखना। देखिए ये जो नीलका दिखा रहा है, ये नीलका दिखा रहा है कि हम लोग कितना दिए, किसको, बांग्लादेश को, और ये दिखा रहा है ललका वाला कि बांग्लादेश हमको कितना दिया। ये देखिए 2010-11 में भारत, देखिए बिलियन, अमेरिकन बिलियन डॉलर में है, 2010-11 में भारत दिया कितना, 3.2 करोड़ बिलियन डॉलर का निवेश किया, मतलब दिया उसको। और ये कितना का व्यापार हमसे किया, 0.4। ये देख रहे हैं धीरे 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 धीरे, देखिए यहां से जैसे ही मोदी की सरकार बनी 2013-14 से, देखिए बढ़ते गया ग्राफ, बढ़ते गया ग्राफ, बढ़ते गया ग्राफ, लेकिन पपिहा को समझ में नहीं आया। और 24 के बाद देखिएगा ग्राफ कहां जाता है, देख रहे हैं, देखिए भारत इतना
16.2 करोड़ रुपया का सामान एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना। अब वहां से इंपोर्ट किया $2 बिलियन का, यहां पर $16.2 बिलियन और यहां पर $2 बिलियन, यहां पर $12.2 बिलियन, यहां $2 बिलियन, यहां पर $11.1 बिलियन, वहां $1.8 बिलियन। तुम्हारे पर तुमको औकात है क्या? हम लोग तो मजबूरी बस लेते हैं तुमसे सामान, कि पैसा नहीं चुका पाओगे तो कम से कम सामानों तो दो। हम लोगों के समाज में ऐसा चलता है, पैसा नहीं दिया तो बकरिए दे दो, मुर्गिए दे दो, कुछो दे दो, कम से कम पैसा तो चुका दो। लेकिन तुम लोग अब उस चीज को समझने वाला नहीं है, इसीलिए ये सब चीज को देखो ही नहीं, माथा फट जाएगा। पहले तो अब अगला पहले पंछुआ वगैरह के बारे में विचार करो कि कैसे करोगे। अरे पापियों, न आलू उपजाते हो, न सब्जी उपजाते हो, न धान उपजता है, न गेहूं उपजता है, तो तुम लोग खाओगे क्या? पटुआ खाओगे? जूट उपजाते हो, उपजाओ। हम पूरे सबको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत में होता है, और जूट से बने सामान का निर्यात भी भारत ही करता है। तो तुम दूसरा नंबर पर आया, हमरा नहीं चाहिए बात। अब आगे देखिए, भारतीय, देखिए भारत, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की आबादी है 16.5 करोड़ और इधर 140 करोड़। बताइए, जितने कहर देश के लोग है ना, उतने देश में हम लोग उतने लोग हम लोगों के इस सप्ताह में मरेंगे। बुढ़वा सबको भेज देंगे, जाओ लड़ो। एक्टिव सैनिक लगभग 1.5 लाख, यानी 15 लाख है। रिजर्व सैनिक है ही नहीं, रिजर्व सैनिक लगभग 12 लाख। पैरामिलिट्री, ये गलती से लिखा गया है, 8 लाख, इधर 25 लाख। एयरक्राफ्ट 216, 2296 है, औकात है देखना। फाइटर जेट 44, 616। एयरक्राफ्ट अटैक एयरक्राफ्ट 0, 130। कत्ते से लड़ेगा? पहले जाओ ना, अपना पेंट समारो ना, पेंट में रबरो तो नहीं रहता है भाई। देखिए तो, हाँ, ट्रांसपोर्ट विमान 16, 264। कहां से लड़ोगे? हाँ, हेलीकॉप्टर 73, 800, मतलब 900 के आसपास। अटैक हेलीकॉप्टर 0, 40। टैंक 320, 4614। आर्टिलरी 464, 3383। रॉकेट 71 गो, 702। जंगी जहाज 117, हाँ, 294। सबमरीन 2 गो, 18 गो। हाँ, डेट्रायर्स 0, 12 गो। हाँ, क्रिगेट्स 7, 12। अगर आप परमाणु बम की बात करें, इधर 0, इधर हो गया 0 और इधर हो गया 156। कहां से लड़ोगे भैया? बच्चों, हमारे देश में तुम तो खरीदोगे दूसरे देश से, हमारे देश में बनता है, मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल। सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जाकर के सर्च कर लेना। अरे बेवकूफ, भारत के साथ अगर मुकाबला करना हो तो पहले भारत जैसा रीति रिवाज और संस्कार सीखो। भारत कभी किसी को आज तक धमकी दिया है? नहीं दिया। क्यों? हम लोगों का ये संस्कार है कि हम लोग अपने दुश्मन से भी बड़े प्यार से बात करते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे एक राज्य का अगर होम गार्ड चल जाएगा ना, तो वो सत्यानाश करके रख जाएगा। बिहार पुलिस अगर चल जाए खाली, तो तुम लोगों का देश में अफरा तफरी मचा देगा और तुम लोग चलते हो देश से लड़ने। जिंदगी में पहली बार हमारी बुआ हमको खुश की है। क्या खुश की है पता है? इन्होंने पहली बार कहा है कि भारत को जब कहा कि हम कोलकाता को और पश्चिम बंगाल को फतेह कर लेंगे, तब ये बोली अपने विधानसभा से, बोली कि हम लॉलीपॉप यहाँ नहीं ना चूसते हैं। लेकिन याद रहे, इसी के कारण सब कुछ हुआ है। अगर ये रोहिंग्या को शरण नहीं देती तो अभी तक में सब कुछ हो गया रहता। ये सबसे बड़ा खतरनाक लोग है, लेकिन कम से कम इतना तो बोली, इसका मतलब है कि ये वहां मजबूती के साथ खड़ी है। और क्या औकात उसकी,
हम तो कहते हैं क्या कि अगर पश्चिम बंगाल के फौज सबको भेज देना तो वो उधर से लूट लाट के आ जाएगा। यार 5,000 से ऊपर टैंक है, लगा देंगे, जा बर्बाद करके आ जा। इसीलिए इस पर तो तरस भी आता है। हे या देखते हैं, हे या देखिए, इससे ये अकेले ही बड़ा बड़ा अजीब टाइप के इंसान है कि नहीं। कखनी पूजा पर बैठल रहते हैं और कखनी आंख गुड़ाते हैं और कखनी वेशभूषा पहन करके तैयार रहते, कहना मुश्किल है। अरे हमारे देश के बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, सोचो जवन का कैसा होगा। और छोड़बा साहब, अरे मत पूछिए, रंगदारे है सब। अगर आप सहरसा, सुपौल, मधेपुरा या बिहार के किसी भी जिला के लोग से टकरा जाओ ना, एक एक बच्चा रंगदार मिलेगा। जितना तुम्हारे देश में पूरे देश के लोग नशा करता होगा, उतना इधर का लोग पेशाब करता है। इसीलिए बच के रहो, और बच के ऐसा रहो कि ऐसा ना हो कि ये कभी गुस्सा में भी बोल दे। ये तो बड़ा सोच समझ करके बोलते हैं, इसको तो थोड़ा सा माथा ठंडो रहता है। लेकिन हेकरा से बच के रहना बबुआ। एकरा फाइट पर जहिया पड़ा, ये तो आंसुओं पोंछने का नौबत नहीं देता है। भोर में रहेगा ठीक ठाक, सांझ में पता चलेगा कुछ हो गया। इसीलिए क्योंकि इसका नाम है चाय वाला। चाय वाला नहीं, इसका नाम है गाय वाला। इससे अगर बच के रहोगे तो संसार तुमको बचा लेगा, ठीक है ना। ये बड़ा खुराफाती टाइप के है, ठीक है ना। और देखने में जितना सरल लग रहे हैं, बड़ा उतना कठोर है। बच के रहना। मोदी जी से बच जाओ, मोदी जी से बच जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। और जिस दिन ये आया उस दिन सत्यानाश करके रख देगा। वैसे भारत के अंदर एक गुण तो है, क्या है कि जब विकट परिस्थिति आती है तो देश के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी दल के हो, वो एक हो जाते हैं। सभी धर्म एक हो जाते हैं, सभी जाति एक हो जाते हैं। और बांग्लादेश को कभी हम लोग सीरियस लिए ही नहीं। वो क्या सीरियस लेंगे, वो बिलबिला रहा है पिलिनिया कुकुर की तरह। इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देना है और अपना अपना कार्य करना है। उसकी क्या औकात, वो जो करने का है किया, हम लोग को जो करने का है करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, वो पपिया है, ठीक है ना, वो कपार जरल है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। बाद बाकी अगर भारत के लोग हैं, भारत के का खून आप में बसता है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत माता की कसम अपने नंबर से शेयर जरूर कीजिए और बांग्लादेशियों को टैग जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन जरूर मिलेंगे। जय हिंद।